नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। बहुत ही जल्द आपकी आकलन परीक्षा होगी। आकलन परीक्षा में अच्छे मार्क्स यदि आप लाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स को अवश्य यहाँ पर देख लेंगे। सारे क्लास वाइज आपको हम यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 300 रुपये का पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पर देंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे और उसका वीडियो भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे। और उसके बाद भी यदि आपको किसी तरह की कुछ भी पूछताछ करनी हो तो आपके लिए हम आधे घंटे का समय प्रोवाइड करेंगे, जिस पर आप जो है हमसे जुड़ करके बात कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि अच्छा लगता है तो आप अवश्य जुड़िएगा। और देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको यहाँ पर काउंसलिंग जो हमारी तरफ से की जाएगी वो समझिए 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही प्रश्न होंगे। उसके लीक से ज़्यादा भी कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो आप जरूर इससे जुड़ जाइएगा और तैयारी कीजिएगा, जिससे कि अच्छे मार्क्स आ सके। अब एक बात मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आकलन परीक्षा बिहार के तर्ज पर ही होगी, इसलिए आप बिहार में जो 4 वर्षों में यहाँ पर प्रश्न हुए हैं उसको आप ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे यह पता चल जाएगा कि झारखंड में भी जो आकलन परीक्षा होगी उसमें प्रश्न का स्तर क्या होगा। तो इस तरह से हम जो है अपने चैनल पर आपको सारी चीज़ें की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आप हमारे साथ 300 रुपये में जुड़ करके सारी बातों की जानकारी डेली आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए चलते नोट्स से यहाँ पे सौर मंडल की बात करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर आपका है सौर मंडल। आइए, सौर मंडल के अंतर्गत आपको हम बता दें, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो पढ़ना है कि खगोलीय पिंड में कहलाते किसको है। किसको हम लोग खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, प्रश्न आया हुआ भी है कि इनमें से कौन खगोलीय पिंड में आते हैं। तो देखिए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गया तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, ये सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। और खगोलीय पिंड में आपके हो गए सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सभी चीज़ें आती है। ठीक है, तो इसमें से पूछ देगा। देखिए, प्रश्न क्या पूछता है आपको हम बता दें। प्रश्न कैसा आएगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन खगोलीय पिंड है। नीचे ऑप्शन देगा आपका सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, वायु। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन खगोलीय पिंड है। तो सूर्य, चंद्रमा, वायु। या पूछ देगा इनमें से कौन खगोलीय पिंड नहीं है। तो नहीं है पूछेगा तो वायु। और कौन खगोलीय पिंड है, तो इसमें रहेगा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, या रहेगा सभी। तो सभी आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न आया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और आगे देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक आया हुआ है कि हमारा सूर्य क्या है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके बुक्स में दिया हुआ है कि हमारा सूर्य जो है एक मध्यवय आकार का तारा होता है। बहुत बार पूछा गया है कि हमारा सूर्य क्या है, तो आप बताइएगा हमारा सूर्य एक तारा है, मध्यवय तारा है। अगला है, रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखलाई पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आसमान में जो विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखलाई पड़ती है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। अगला टॉपिक आता है सप्त ऋषि के बारे में। देखिए, यह प्रश्न 20 बार से ज़्यादा बार पूछा गया। सप्त ऋषि क्या है, तो सप्त ऋषि जो है 7 तारों का समूह होता है, या 7 ऋषि को सप्त ऋषि कहा जाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछता है कि 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्त ऋषि कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह सप्त ऋषि कहते हैं। अगला है, प्राचीन काल में पहले के वर्षों में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए क्या करते थे, किसकी सहायता से करते थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जो प्राचीन काल के लोग करते थे वो तारों की सहायता से करते थे। वो रात में देखते थे, अगर तारे बाएं दाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर दिखाई देते थे तो उसके अनुसार जो है लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते थे। अगला टॉपिक आ जाता है उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारे ध्रुव तारा कहलाते हैं। यानी आपसे बहुत बार पूछेगा कि पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा किससे कहते हैं। तो वैसे तारे जो आकाश में उत्तर दिशा की ओर दिखलाई पड़ते हैं उस तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। यानी ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर होता है, किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्रुव तारे जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखलाई पड़ते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि उत्तर दिशा की ओर दिखलाई पड़ने वाले यहाँ पर तारे को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट बात हो जाएगा यहाँ पर, देखिए
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और चारों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। तो देखिए तारा और ग्रह में आप एक चीज़ है, बहुत बार अंतर पूछ देता है कि ग्रह में क्या होता है, तो ग्रहों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ग्रह जो है वे चमकते नहीं है, जबकि तारों में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उससे क्या कहते हैं, दे देगा आपको चंद्रमा, तारा, ग्रह, और यहाँ पर दे देगा आपका प्रकाश, किससे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्रह कहना है। ठीक है, जो अपने प्रकाश से नहीं है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछ देगा कौन सा खगोलीय पिंड का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो यही प्रश्न आया हुआ था, इसको हम लोग ग्रह कहते हैं। ये सभी ये जो चैप्टर है आपको बता दें, इस चैप्टर से 2 प्रश्न पक्के रहेंगे। इस पूरे चैप्टर को आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे 2 प्रश्न पक्का रहेगा। देखिए सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, देखिए सोलर सिस्टम, सौर मंडल जो हम कहते हैं, जिसमें सोलर मंडल में कौन कौन होते हैं, सौर मंडल में कौन कौन होते हैं, तो तारे हो गए, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सारे चीज़ें ये सौर परिवार का सूर्य के साथ रहते हैं। ये सौर परिवार जो मिलकर के सौर मंडल बनाता है उसी का सौर परिवार होता है और उसका मुखिया जो है सूर्य होता है। यानी सौर परिवार का मुखिया क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य होता है। बहुत बार कि सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली भंडार है, ये भी प्रश्न आ गया था कि सूर्य ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली भंडार कौन है, तो वो आपका सूर्य है। हमारा सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है। ये लगभग 101 बार आपको हम बता दे रहे, कोई भी कंपटीशन में जाइएगा आपको मिलेगा कि हमारा सूर्य किन गैसों का मिश्रण है। देखिए नीचे लिखे भी हमने प्रश्न बना दिए। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि आपको नोट्स के साथ साथ उसमें से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं, जो जो आए हुए हैं। तो देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि हमारा सूर्य में किन 2 गैसों का विशाल भंडार है, तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों के संघनन से बना हुआ है। देखिए कभी कभी संकेत भी दे देता है, हाइड्रोजन और हीलियम न करके आपको हाइड्रोजन का H हो जाएगा और हीलियम का He हो जाएगा, तो H और He इसका संकेत भी हो जाता है। अब देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वे ग्रह कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए बहुत बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार और सूर्य से आकार के अनुसार। तो सबसे पहले देखिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इससे 2 प्रश्न पक्का आपके किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। देखिए इससे प्रश्न क्या पूछता है। अब आपसे पूछा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, यानी दूरी के अनुसार निकट दूर हो गया, तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जो होता है वो आपका बुध हो गया। ठीक है, अब पूछ देगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो दूसरा स्थान पर शुक्र हो जाएगा। तीसरा स्थान पर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी हो जाएगा। चौथा स्थान पर कौन सा ग्रह है, मंगल हो जाएगा। 5वां स्थान पर बृहस्पति और 6ठे स्थान पर शनि, 7वें स्थान पर यूरेनस और 8वें स्थान पर नेपच्यून हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध। अब तक बता दे रही 500 से ज़्यादा बार किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा तो पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में ये आ सकते हैं कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है, बुध है। अब देखिए सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है आपसे पूछ सकता है। तो सबसे दूर में आप देख रहे हैं यहाँ पर 8वें स्थान पर नेपच्यून है, इसलिए इसको हम लोग वरुण भी कहते हैं, ये नेपच्यून हो गया। दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप डेली नोट्स को देखना चाहते हैं, डेली जो नोट्स आपके हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो आपको हम यहाँ पर व्हाट्सअप कर देंगे, और डेली नोट्स का क्लास जो है हम आपके व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पर भेज करके आपको गाइडलाइन मार्गदर्शक के रूप में आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, जिसकी कीमत जो है यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है। यदि आप चाहते हैं कि डेली हम जुड़ें और डेली नोट्स को आपके व्हाट्सएप पर भेज दें और उसके बाद उसका यूट्यूब का लिंक आपको स्पेशल हम भेज दें, तो आप हमसे स्पेशल 300 रुपये देकर के आकलन परीक्षा के लिए जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको हम यहाँ पर एक समय देंगे, जिस समय पर जो भी चीज़ें नहीं पता चलेगी वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर
व्हाट्सएप के माध्यम से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो ये सुविधा हमारे चैनल की तरफ से दिए जा रहे हैं और कुछ ही लोगों को दिए जा रहे हैं, तो आप जुड़ करके यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब आपको बता दें, सूर्य से आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार अब क्रम आप देख लीजिएगा। ये प्योर आपका एनसीईआरटी किताब से हम आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें बताए गए हैं कि आपका जो है 70% जो है प्रश्न वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा। और आपको देखिए यहाँ पर 35 और 40 लाना है, तो केवल आप पाठ्य पुस्तक के नोट्स को भी अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो आप आकलन परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो देखिए, आकलन परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको सारी चीज़ों का गाइडलाइन मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप हमारे साथ 300 रुपीज़ दे करके जुड़ सकते हैं और डेली व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नोट्स हम देंगे और उसी के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ करके उसमें जो भी प्रॉब्लम रहती है आप यहाँ पर निराकरण कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसका यूट्यूब का हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे आपके व्हाट्सएप पर स्पेशल, और उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आती है ये आप लुत्फ हमसे ले सकते हैं सिर्फ 300 रुपये में। अब देखिए, आकार के अनुसार जो है, आकार के अनुसार आप देखिएगा, मैंने बड़ा छोटा के अनुसार यहाँ पर ग्रह का क्रम जो है इस प्रकार से, सबसे पहला बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो अब आप देखेंगे आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अब तक जो है 500 से ज़्यादा बार किसी भी एग्जाम में पूछ दिया गया कि आकार के अनुसार सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। देखिए, दो चीज़ है, एक दूरी के अनुसार, तो आप सब पूछा है कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है, दूरी के अनुसार निकट दूर हुआ था। लेकिन बड़ा जो पूछेगा आकार के अनुसार, यानी बड़ा कौन है, दूसरा बड़ा कौन है, तीसरा बड़ा कौन है, चौथा बड़ा, तो ये आकार हो गया। तो आकार के अनुसार पूछेगा तो आपको याद रखना है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? बुध हो गया, आकार के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी को आप देखेंगे तो दो तरह के ग्रह आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह और एक को कहते हैं वायु ग्रह। बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से ग्रह जो है आंतरिक ग्रह है। तो देखिए, आप जो यहाँ पर जो आप देखें दूरी के अनुसार देखें है ना, उसमें क्या था आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। ठीक है, तो देखिए 8 में जो दूरी के अनुसार 4 को शुरू से जो है उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक ग्रह और बाकी को कहेंगे वायु ग्रह। तो 4 को कौन कौन हुआ? देखिए, दूरी के अनुसार जो आपका था बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है ना, ये चारों जो है आपके आंतरिक ग्रह हैं। और इसको छोड़ करके जो यहाँ दूरी के अनुसार 4 को ग्रह है, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो हो गया आपका वायु ग्रह हो गया। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन होते हैं। तो कौन कौन होते हैं आपको पता चल गया होगा। सूर्य के दूरी के अनुसार याद रख लीजिएगा, उसमें से शुरू वाला 4 गो आंतरिक ग्रह और बाद वाला 4 गो वायु ग्रह में आएगा। अब देखिए आते हैं सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। देखिए, शुक्र ग्रह से लगभग एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं। शुक्र ग्रह से लगभग एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, शुक्र को बहुत बड़ी उपाधि दिया गया है। शुक्र को बहुत बड़ी उपाधि दिया गया है। शुक्र को क्या क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को बहुत बार, ये आपको 1001 बार प्रश्न पूछा गया, ये सभी प्रश्न है। ठीक है, यानी शुक्र को हम साय का तारा कहते हैं, सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी, इन सभी के नाम से शुक्र को जाना जाता है। यानी बहुत ज़्यादा उपाधि जो शुक्र को मिला गया है। यदि उपाधि से बोला जाता है कि ये उपाधि किस ग्रह को दिया गया है, तो उसमें आप ज़्यादा करके शुक्र का ही नाम लेंगे। यह सभी उपाधि शुक्र ग्रह को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया है, प्रश्न क्या अब तक पूछा है कि सुबह का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये प्रश्न अब तक 500 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया किसी भी कंपटीशन में। किसको जाना जाता है? तो इस ग्रह को हम लोग किसको जानते हैं? तो शुक्र को इस ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को साय का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक प्रश्न आपका आना फिक्स हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कौन सा ग्रह है जिसको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देखा जाता है। ठीक है, तो यही कारण था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देखा जाता है, इसीलिए शुक्र को ही साय का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। ये प्रश्न अब तक 500 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग भोर का तारा कहते हैं। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ये तो प्रश्न आपका 1001 से ज़्यादा बार आ चुका है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब देखिए
यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, कोई कहते हैं बृहस्पति और कोई कहते हैं शनि। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप जान जाइए, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स का दिया हुआ है उसी को आपको ऑथेंटिक मानना है। तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं और इसकी संख्या जो है 67 है। ठीक है, 67 है। अब देखिए सौरमंडल का सबसे सुंदर और चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे सुंदर और चमकीला ग्रह जिसके वलय भी छल्ले भी बनाए जाते हैं वो है आपका शनि ग्रह। ठीक है, अब शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? देखिए शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 62। वो क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे जो है आपका ये आगे जो है हम अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसका सौरमंडल का पार्ट टू सेक्शन जो आएगा वो आपको हम कल के वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों हम बता दें, यदि आप एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स की सारी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। आपके लिए गाइडलाइन मार्गदर्शक आपके व्हाट्सएप पर डेली नोट्स और आपको यहाँ पर एक वीडियो डेली हम इस चैनल का प्रोवाइड करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आप जुड़ेंगे तो आप 300 रुपये की फ़ी दे करके आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली हम आपके साथ बात करेंगे और आपको काउंसलिंग भी यहाँ पर करेंगे और प्रश्न की चर्चा रहेगी। और आपको उसके साथ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे डेली बनाने के लिए और शाम को उसका रिजल्ट भी आपको हम देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 300 रुपये की फ़ी दे करके आप पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।